नमस्कार साथियों, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आप लोगों ने ज्योग्राफी की पहली क्लास देख ली थी और आज हम लोग ज्योग्राफी की दूसरी क्लास देखने वाले हैं। हमने कहा था कल हम सूर्य से स्टार्ट करेंगे और आज सूर्य से अपनी इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये क्या है? पूरा का पूरा है सौर मंडल और ये है आपका सूर्य। ठीक है, तो ये जो सूर्य है आपका, ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इस पूरे के पूरे सौरमंडल के लिए ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सिर्फ और सिर्फ ये आपका सूर्य है। ये ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और पृथ्वी से लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। ये आपको याद रखना है। यहां से दो के दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, सूर्य के सबसे ज्यादा निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इस गति से पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 19 सेकंड एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार डाटा है, इतना समय लगता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और यहां से भी बन सकता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अभी तक बने हैं एग्जाम में। अगला पॉइंट है ग्रह। प्लैनेट्स क्या है, ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये याद रखिएगा। और वो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम दिया है। जैसे बुध है सबसे नजदीक, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी बात को समझिएगा, ये है सूर्य। ठीक है, ये है सौरमंडल और ये है पथ। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहां सारे ग्रह इस तरीके से सूर्य का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो मैंने बताया ये आपका क्या है? सौरमंडल है, ये सूर्य है, ये आपका क्या है? एक जो है निश्चित पथ है जिस पर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले हैं। ये कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं और बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट आता है, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। जब कोई ग्रह अपना ही चक्कर लगाए तो उसे घूर्णन कहते हैं, अर्थात अपने ही अक्ष पर घूम ले। लेकिन जब वो सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। ऐसे याद रख लेना, परिक्रमण। परि का मतलब ही होता है दूसरा, बस एक को पकड़ लेना तो घूर्णन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, खगोलीय पिंड 203, यूबी 313, सिरस तथा प्लूटो, इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में परिभ्रमण करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज इस तरीके से। लेकिन इन दोनों ग्रहों के परिभ्रमण की दिशा सुई की विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों का मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। ये ऐसे चक्कर लगाते हैं दोनों, ये दोनों इस तरीके से चक्कर लगाते हैं और बाकी सभी ग्रह जो हैं वो इस तरीके से क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। बात करना है सबसे पहले जो ग्रह बुध, इसके बारे में जानते हैं। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक है और इसका परि का मतलब यहां जहां आएगा जान लेना सूर्य की बात की जा रही है क्योंकि ये सूर्य की ओर करेगा। 88 दिन का है। कितने दिन का है? 88 दिन का। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए
शुक्र की बात करते हैं, वीनस। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह को यह जो नाम है वो प्रेम और सुंदरता की देवी, जो रोमन की देवी है, उनके नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बात करते हैं पृथ्वी अर्थ की। यह है आपकी पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूआब अथवा जियोइड कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, जिसे मून अर्थात चंद्रमा कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 30 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। अपने अक्ष पर जब घूमती है, यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण भिन्न प्रकार के मौसम परिवर्तन होते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्य की एक परिक्रमा ये जो है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में करती है। ये सारे डाटा एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, याद रख लेना। एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। उपसौर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उप का मतलब ही होता है नजदीकी। ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर कब होगी? 3 जनवरी को होगी। कब होगी? 3 जनवरी को होगी। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। यह 4 जुलाई को होती है। ये पृथ्वी है और ये सूर्य हो जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अपसौर हो जाता है 4 जुलाई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्स या मंगल सौरमंडल में यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में प्रश्न बना है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति ग्रह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। और यह ग्रह, इसके पास 67 उपग्रह हैं, लेकिन वर्तमान में 95 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में पूछा जा सकता है। बात करते हैं सटर्न, शनि की। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय, टाइटन इसका एक बड़ा उपग्रह है और इसके 62 उपग्रह है, लेकिन वर्तमान में 146। पूछ ले वर्तमान डाटा के अनुसार सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है, 146 है। ये प्रूवन है। ठीक है। अरुण, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्चेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस के पास 27 उपग्रह हैं। और नेपच्यून, वरुण, सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। यह सबसे ठंडा है और इसके पास भी 14 उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं थे। उपग्रह, सैटेलाइट्स, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो इस कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे ये है ग्रह, ये है सूर्य, ये इसका भी चक्कर लगाएगा और सूर्य का भी चक्कर लगाएगा, इसलिए इसे उपग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट, ओसनेट नामक उपग्रह भी बनाए हैं। इनके भी नाम थोड़ा सा याद रखना है। चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ये है आपका मून, चांद। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है।
और हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का आकाशीय पिंड यही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। 21 जुलाई 1969। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार को जो इसका प्रकाश है उसे चांदनी कहते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्राइड्स, तारों, उपग्रहों और ग्रहों अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसे ये मंगल की कक्षा है, ये बृहस्पति की कक्षा है, इसके बीच में छोटे छोटे जो पाए जाते हैं इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। उल्का पिंड, मेटेराइट्स, याद रखना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पत्थर के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें टूटा हुआ तारा कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि टूटा हुआ तारा क्या है? उल्का पिंड है। वायु में कौन जल जाते हैं? उल्का पिंड जल जाते हैं। ठीक है। अगला है पुच्छल तारे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुच्छल तारे, कमेट्स। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टान, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सूर्य की तरफ पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ये भी याद कर लेना। और इसके बाद आता है कुइपर मेखला। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है। इसमें कई बार बर्फ से बने धूमकेतु इस क्षेत्र में आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। जहां नेपच्यून है इसके बाद यही होती है तस्तरीनुमा आकृति। ठीक है। अब बात करेंगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स की। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। समझाता हूं। ठीक है। ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है चांद। तो जब समझिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ये देखिए, तो इस युवती को अमावस्या को होती है ये, और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक और पूर्ण दो होते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियोति कहते हैं, और पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक ग्लोब है, वो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।